दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। अभी कोरोना का संकट टला नहीं था कि ईस्ट में एक नया संकट आया। भारत के वेस्ट बंगाल उड़ीसा के अंदर एम्फन तूफान आया। अब एम्फन तूफान खत्म हो गया तो वेस्टर्न सेक्टर में जो पाकिस्तान की ओर से सीमा है वहां से एक नया तूफान आ रहा है। अब ये तूफान ऐसा तूफान है जिसके ऊपर ना पाकिस्तान का बस है ना भारत का बस है। दरअसल वहां से आए हैं टिड्डी दल। जी हाँ, लोकस्ट जिसे कहते हैं, टिड्डी। और वो भी करोड़ों में। पाकिस्तान में फसलों को चौपट कर दिया है। उसके बाद ये राजस्थान गुजरात के रास्ते से, पंजाब के रास्ते से अब ये खास तौर से भारत में प्रवेश किए हैं। अभी ये हाल हो गए हैं कि इसका निशाना अब यूपी, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश है। आमतौर पे टिड्डियाँ कम मात्रा में आती हैं, खासतौर से जून जुलाई में आती हैं, और जो भी उनके रास्ते में फसलें आती हैं सबको चट कर जाती हैं। लेकिन इस बार तो ऐसा हो रहा है कि ये बहुत बड़ी संख्या में है, और इसी महीने टिड्डियों जहाँ की भी हवा चली वहाँ टिड्डियाँ आनी शुरू हो गई। वहीं एक एक दिन में जो आज खबर आई है 200 किलोमीटर की तेज़ी से ये टिड्डी दल आगे बढ़ रहा है। और इससे एनवायरमेंटल मिनिस्टर और बाकी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने एक वार्निंग जारी कर दिया है, अलर्ट जारी कर दिया है कि राजस्थान में पिछले साल 1000 करोड़ का नुकसान हुआ था। इस बार इनका झुंड बहुत बड़ा है और ये किसानों के लिए तो एक तरह से कहा जाए मौत ही है। टिड्डी दल राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर से दाखिल होकर दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर तक पहुंच गए हैं। 2 दिन पूर्व टिड्डियों का एक बहुत बड़ा दल शिवाड़ क्षेत्र में 2 दलों में बट गया था। एक दल जो था इंद्रगढ़ लाखेरी की ओर चला गया, दूसरा दल बनास नदी की ओर से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वार्निंग दिया है कि एक बार ये टिड्डी दल अगर किसी देश में घुसते हैं तो 3 साल तक ये वहां से निकलते ही नहीं हैं। तो आगरा के अंदर भी अलर्ट कर दिया गया इस बारे में। हालांकि किसानों का है कि अभी एकदम चिंता की बात नहीं है, लेकिन इसके पहले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, हापुड़, मथुरा, गाजियाबाद, अलीगढ़ में अलर्ट किया गया था। राजस्थान में आने के बाद टिड्डी दल लगातार हवा के साथ बह रहे हैं और इन पर नियंत्रण करने की कोशिश तभी हो सकती है जब ये ज़मीन पर आकर बैठे और उन पर कीटनाशक दवा छिड़की जाए। लेकिन ये इतनी संख्या में पैदा हो रहे हैं, और ख़ास तौर से अफ्रीका, ईरान और भूमध्य सागर के देशों में जहां वातावरण बदल रहा है वहां पे टिड्डियों के प्रजनन के समाचार आ रहे हैं। बड़ी भारी मात्रा में टिड्डियां पैदा हो रही हैं, और नॉर्मली ये जून जुलाई में आते हैं। इस बारे में इंडिया और पाकिस्तान की हमेशा हर महीने मीटिंग्स होती हैं, चाहे कैसे भी संबंध हो, लेकिन ये मीटिंग ज़रूर होती हैं टिड्डी दल के बारे में। लेकिन ये मीटिंग्स होने के बावजूद भी ये कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं, और आने वाले सालों में अब अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि शायद ये भारतीय कृषि के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित होंगे। लेकिन शायद अभी हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। ये आने वाले सालों में हो सकता है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा यहाँ पे फसलों को इस हद से चौपट करेंगे कि कुछ भी नहीं बच पाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, और ये ऐसी न्यूज़ होती है जो लोगों की नज़रों से छूट जाती हैं। किसानों का नुकसान होता है तो किसी के दिल में दर्द होता नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक्चुअली देखा जाए तो एक थ्रेट है इस टाइम इंडिया को। शुक्रिया आपका।